हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुस्कान आप सभी का स्वागत करती हूँ श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आप सभी को बिहार बोर्ड क्लास 10th के फिजिक्स के टॉप 20 क्वेश्चंस को कराने वाली हूँ। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को स्टार्ट करेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो हम सभी को पता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। कितने हैं? 2। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो हम लोगों को पता है कि समतल दर्पण द्वारा हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी, जो कि आंसर होगा आंसर बी, आभासी यानी कि काल्पनिक। अगला क्वेश्चन, तो चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें किस प्रकार चलती है? प्रकाश की किरणें किस प्रकार चलती है? तो हमें पता है कि वो हमेशा एक ही दिशा में चलता है और क्या चलता है? सीधा रेखा चलता है ना, तो हमेशा सीधा रेखा चलेगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है 4 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के अनुसार। प्रकाश के परावर्तन के अनुसार हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, हमेशा आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के, यही होता है ना आंसर। तो आंसर हो जाएगा आपतन कोण बराबर है किसके? परावर्तन कोण के। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चाहे आप दर्पण से कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा कैसा दिखाई देता है? सीधा दिखाई देता है। तो वह दर्पण कौन सा होगा? मतलब कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यहाँ पे शीशा पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण होगा बताइए? हमेशा समतल और उत्तल दर्पण होगा। कौन सा? समतल, सॉरी, कौन सा होगा आंसर? समतल या उत्तल दर्पण। 2 दर्पण हो सकते हैं, समतल या फिर उत्तल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस माध्यम में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है? तो ऑप्शन ए है कांच, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है निर्वात। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की गति जो होती है वो सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में होती है। आज क्योंकि निर्वात में कोई भी ऐसा अवरुद्ध पैदा नहीं करवाता है जो कि लाइट को क्या कर सके? रिफ्लेक्ट कर सके, इसीलिए निर्वात में उसका स्पीड क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इसका आंसर होगा डी, आंसर होगा डी, निर्वात। आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेल लगा कागज कैसा होता है? अगर हम इसका तो हम प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि अगर हम एक पेपर को ले और उसको क्या कर दे? तेल में डिप कर दे और उसको निकाल के अगर देखा जाए तो उससे हमें सामने से थोड़ा दिखता है, लेकिन वो क्लियर नहीं दिखता है। उसका हम प्रैक्टिकल भी करके आगे आने वाले चैप्टर का जो भी वीडियो हम बनाएंगे उसमें प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। अभी बिहार बोर्ड 10th का जो एग्जाम है वो बहुत ही क्लोज है, इसीलिए अभी हम बस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करा रहे हैं। बाद में इसका थ्योरी कराया जाएगा, प्रैक्टिकल भी दिखाया जाएगा, सब धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो इसमें इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम तेल में डिप किए हुए कागज को अगर देखें तो उससे थोड़ा थोड़ा रोशनी पास करता है, पर वो क्लियरली नहीं दिखता है, तो वो क्या हुआ? अर्ध पारदर्शी हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? अर्ध पारदर्शी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? आप सभी पढ़े होंगे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? बहुत दूर होती है, यानी कि क्या होती है? अनंत होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अनंत, बहुत दूर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है नाई यानी कि शेविंग द्वारा कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। जब हम नाई के यहाँ जाते हैं तो हमारी जो शेविंग होती है उस टाइम किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के टाइम में हमें अपने फेस को क्या दिखाना पड़ता है, बड़ा दिखाना पड़ता है, ताकि क्या हो सके, कटने के चांस कम हो सके, इसीलिए। और यहाँ पे ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और कोई नहीं। तो हमें पता है कि समतल दर्पण में तो जो मेरा वो रहेगा, जितना मेरा फेस रहेगा उतना ही दिखाएगा। उत्तल दर्पण तो हम किस चीज में यूज करते हैं, जब ज्यादा कंजस्टेड एरिया रहता है उसको देखने के लिए करते हैं, ताकि पीछे का पूरा एरिया दिखा सके। जैसे कि कार के साइड मिरर के रूप में करते हैं उसका उत्तल दर्पण का उपयोग, ताकि पीछे का पूरा व्यू दिख सके। लेकिन अवतल दर्पण है जो कि फेस को क्या दिखाता है, बड़ा दिखाता है। तो उसके लिए हम कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होती है। ऑप्शन ए है r बराबर 2f, ऑप्शन बी है f बराबर r, ऑप्शन सी है r बराबर f/2 और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो हमें पता है कि गोलाकार दर्पण और फोकस दूरी के वक्रता त्रिज्या के बीच कौन सा संबंध है। तो r बराबर क्या होता है 2f, क्या होता है r बराबर 2f। r जहां पे क्या है, r होता है वक्रता त्रिज्या और यहाँ पे f होता है क्या, फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वाहनों में रियल व्यू मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे होगा रियल नहीं होगा, ये होगा रियल व्यू मिरर के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले पीछे एक क्वेश्चन में हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल देते हुए समझाए थे कि कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है कार के साइड मिरर के रूप में, ताकि पीछे के कंजस्टेड एरिया को क्या कर सके, देखा जा सके, उसको छोटा रूप में देखा जा सके। तो आंसर होगा क्या, ऑप्शन ए है अवतल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है समतल और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा क्या, उत्तर, उत्तर हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दर्पण सूत्र, इसी को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ऑप्शन ए है 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन बी है 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन सी है 1/f प्लस 1/u बराबर 1/b और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो हमें पता है कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/b प्लस 1/u होता है, जहां पे f क्या होता है, फोकस दूरी, v होता है प्रतिबिंब की दूरी और u होता है वस्तु की दूरी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा दिया हुआ है, 1/b प्लस 1/u बराबर में 1/f। तो आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। यदि किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तो वह दर्पण कौन सा होगा। अगर प्लस यानी कि क्या है, पॉजिटिव, तो हमें पता है कि अगर किसी मिरर की पॉजिटिव फोकस दूरी है तो इसका मतलब है कि वह कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। अगर किसी भी मिरर का पॉजिटिव में है, फोकस दूरी तो उसका वो कौन सा मिरर होगा, कौन सा दर्पण होगा, तो वो होगा उत्तल दर्पण। और
अगर किसी का पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है यानी कि ऋणात्मक है, अगर वो माइनस में, अगर यहाँ पे माइनस में 20 दिया रहता तो इसका मतलब है कि वो कौन सा दर्पण होता, अवतल दर्पण होता। तो अभी यहाँ पे आंसर होगा कौन सा, उत्तल दर्पण, क्योंकि ये क्या है, प्लस में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अभी पढ़ा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो क्या होगा आंसर, ऋणात्मक। क्या होगा आंसर, ऋणात्मक। और धनात्मक किसकी होती है, तो उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सर्च लाइट में प्रयुक्त परावर्तक होता है उत्तल, अवतल, समतल या कोई नहीं, कौन सा होता है। तो सर्च लाइट में हमेशा कौन सा मिरर लगाया जाता है, तो अवतल मिरर को लगाया जाता है, अवतल दर्पण को लगाया जाता है। आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है, यानी कि समतल दर्पण में आवर्धन का मान हमेशा क्या होता है, तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि +1 होगा। क्या होगा, +1, यानी कि आंसर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला है आगे है कौन सा दर्पण सदैव वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, कौन सा दर्पण बनाता है बताइए। तो आंसर होगा, अभी पीछे हम डिस्कस किए थे कि कौन सा दर्पण छोटा, तो वो दर्पण होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बी। आंसर बी। और अवतल दर्पण क्या बनाता है, बड़ा बनाता है, और समतल दर्पण क्या बनाता है, समान बनाता है, सेम नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है प्रकाश किरणों के समूह को कहा जाता है। हमने क्लास में पढ़ा होगा कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, प्रकाश पुंज कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश पुंज। हमारे पास कम टाइम है, इसीलिए कम टाइम में 20 क्वेश्चन ही करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है काल्पनिक यानी कि आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। तो आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, सीधा होता है। जब भी अगर कोई इमेज सीधा बन रहा है तो इसका मतलब है कि वो कैसा इमेज है, इमेजिनरी इमेज है, यानी कि आभासी है, यानी कि काल्पनिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सीधा। और अगर उल्टा इमेज बन रहा है तो इसका मतलब है कि वो कैसा है, कैसा उसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न आ गया। ये क्या है, निर्वात की तुलना में वायु में प्रकाश की गति क्या होती है। बताए हैं कि सबसे ज्यादा गति किसका होती है प्रकाश में, प्रकाश की गति सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो निर्वात में। और अगर बोला जाए कि वायु से और निर्वात और वायु की तुलना की जाए कि इसमें प्रकाश की गति कैसी होती है, तो वायु में उसका कम होता है और निर्वात में क्या होता है, ज्यादा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि निर्वात में तेज होता है और वायु में क्या होता है, कम होता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ होमवर्क है। अरे होमवर्क भी देखिए, यस, ये रहे कुछ होमवर्क। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इसे आप जरूर ही करें। हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप चैनल भी बना हुआ है, तो इसे जरूर से जरूर कंप्लीट करें इस होमवर्क को। और हमारे ग्रुप का जो चैनल, जो हमारे चैनल का जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज हमने लाइट चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को किया, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के रूप में इसको हम लोग क्या किए हैं, कवर किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल से बने रहें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।